हर हर महादेव, देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम। मैया गौरा पार्वती के चरणों में प्रणाम। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम। आज मैं आप लोग के साथ शिव चर्चा करने जा रही हूँ। एक कहानी, एक बूढ़ी माता की कहानी में बताने जा रही हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। उनका कोई संतान नहीं था, कोई नहीं था। वो बहुत गरीब भी थी। अपना किसी तरह से एक दुकान खोली थी, उसी से अपना गुजारा कर रही थी। लेकिन वो गुरु से बहुत प्रेम करती थी। शिव चर्चा में हर रोज़ जाती थी। जहाँ भी पता चलता शिव चर्चा हो रहा है वहाँ ज़रूर जाती। और पशु पक्षी से भी उनको बहुत प्रेम था। रोज़ वो अपने छत पर एक बर्तन में पानी और कुछ दाना, चावल या जो भी उनके पास रहता वो ऊपर में डाल देती। वहाँ पर बहुत सारे पक्षी पानी पीने और दाना चुगने आते। उसी में एक तोता और तोती भी आते थे। डेली तोता तोती अपने बच्चों के लिए यहीं से खुद भी खाना खाते, दाना चुगते और बच्चों के लिए भी दाना ले जाते। उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं थी। और डेली बूढ़ी माता के छत पर ही आकर दाना चुगते थे। कुछ समय ऐसे ही तोता तोती भी बहुत शिव चर्चा करते थे। वो भी बहुत शिव गुरु के भक्त थे। यहाँ से दाना चुग के जाते और किसी भी समय वो शाम या सुबह जब भी वो दोनों चर्चा करते, मग्न अपना ध्यान मग्न करते, भोले बाबा का नाम लेते, तो घंटों घंटों तोता तोती दोनों बीत जाते। उन लोगों को पता नहीं चलता कितना समय निकल गया। ऐसे चर्चा करते थे। बहुत वो शिव गुरु को मानते थे। और बूढ़ी माता भी थी, वो भी बहुत मानती थी शिव गुरु को। जहाँ भी चर्चा हो तो वहाँ जाती थी। कुछ समय बीतने के बाद बूढ़ी माता का बहुत तबीयत खराब हो गया। उनको कोई तो करने वाला था नहीं। अंदर से वो दरवाज़ा बंद करके सो गई। सोए सोए ही उनकी मृत्यु हो गई उसी घर में। अब तो वो छत पे पानी भी नहीं रखती, दाना भी नहीं रखती। तोता तोती आए, बहुत 2 दिन 3 दिन 4 दिन देखिए कि आखिर बूढ़ी माता कहाँ चली गई गांव छोड़ के। हर गांव में पूरा घूम घूम के देखे कि किसी घर गई हैं कि क्या क्या बात है। अब तो वो बोल नहीं सकते थे कि किसी से पूछते या किसी को बताते। सब जगह घूमने के बाद फिर उन तोता और तोती को दिमाग में आया कि एक बार उनके घर के अंदर किसी तरह जाके देखते हैं, कहीं बीमार होंगी, अंदर ही होंगी, पड़ी होंगी। तो एक छोटा सा रोशनदान था बूढ़ी माता के घर में। तो उसी से तोता तोती दोनों जाके देखे तो बूढ़ी माता तो बेड पर सोई हुई है और मक्खी भिनभिना रही है उनके शरीर पे। वो समझ गए कि बूढ़ी माता मर गई हैं। बहुत तोता और तोती दोनों दुखी हुए। फिर दोनों उदास मन से अपने घोंसले में आ गए। आके उन्होंने ध्यान लगाया भोले बाबा पर। एकदम भूखे प्यासे मगन हो गए। उनका पूजा पाठ जाप करने लगे, चर्चा करने लगे, मन ही मन एकदम ध्यान लगाए। तो बहुत प्रसन्न हुए भोले बाबा। शिव शंकर भगवान आए उन तोता तोती के समक्ष, बोले कि मैं तुम्हारे शिव चर्चा से, ध्यान मग्न से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो क्या मांगते हो। तो तोता तोती दोनों ने हाथ जोड़ के बोला कि मुझे भगवान कुछ नहीं चाहिए, वो बूढ़ी माता को आप ठीक कर दीजिए। तो भगवान अपने आंख बंद करके देखे तो देखे कि बूढ़ी माता मर गई है। बोले कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, बूढ़ी माता तो मर गई है, उनको कैसे मैं ठीक करूँ। ये तो प्रकृति का नियम है, जो जन्म लिया है उसको मरना ही है एक दिन। लेकिन दोनों एकदम जिद पे अड़ गए। तोता और तोती बोले कि नहीं, हम लोग को बूढ़ी माता ही चाहिए और हमको कुछ वरदान नहीं चाहिए, उनको ठीक कर दीजिए आप। उनका कोई नहीं है दुनिया में, कोई नहीं सहारा है, उनको आप ठीक कर दीजिए। फिर अंत में उनकी भक्ति के आगे भोले बाबा शिव शंकर भगवान हार मान गए और बूढ़ी माता को ठीक कर दिया। बूढ़ी माता एकदम नींद से जाग के अपना घर से बाहर निकली गेट खोल के। तब तोता और तोती दोनों बहुत खुश हुए और बूढ़ी माता पहले की तरह ही छत के ऊपर अपना दाना पानी रखने लगी। और तोता तोती वहीं जाके दाना पानी चुगते, पानी पीते और बच्चों के लिए भी अपने लाते।
तोता तोती भी बहुत खुश हो गए और इधर बूढ़ी माता भी बहुत खुश हुई। इसीलिए हम कहते हैं कि शिव गुरु को आप याद कीजिए, उनका भक्ति कीजिए। आपका भक्ति, नमन, चर्चा, दया कहीं नहीं जाएगा। एक बार गुरु आप पर ज़रूर दया करेंगे, ज़रूर वो दया आप पर बरसाएंगे। हर हर महादेव।